आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालिसिस, क्रिटिसिज्म और बहुत ज्यादा शार्प माइंड वाली राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, ये पूरा महीना काफी चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगा। और कुछ भी मैं बोलूं उससे पहले, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो इस समय उनको आपके गाइडेंस की, आपके राय मशवरे की और आपके समय की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उनके साथ समय बिताइए, उनको समझाने की कोई भी जरूरत पड़े तो समझाइए। शायद वो अपनी बात आपसे कह ना रहे हो, लेकिन आपको अनुभव हो जाएगा जब आप उनसे बातें करेंगे। शुरुआत में राहु, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर राहु, मंगल, बुध पूरे महीने वहीं पर टिके रहने वाले हैं। शनि 7वें में, गुरु 10वें में और केतु 12वें भाव में रहेंगे। इससे सबसे पहले आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत, वैसे देखिएगा, आपको हड्डियों का दर्द, बैक पेन या फिर आपको पेट की खराबी इस महीने काफी तंग करेगी। जॉब में आप देखेंगे कि अब जॉब में कलीग्स नहीं, आपके शत्रु, आपके दुश्मन घूम रहे हैं, जो कि आपके मेंटल प्रेशर को इतना बढ़ा दे रहे हैं कि कई बार आपके आंसू तक निकल आएंगे। और अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो आपने कितने काम लोगों से कहे थे पर टाइम से कोई पूरा नहीं कर रहा, या फिर उस इंटेंसिटी, उस अच्छाई के साथ, उस इंटेंट के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं जिस इंटेंट के साथ आपने उसकी प्लानिंग की थी या सोचा था। छोटी समस्याएं सेहत से जुड़ी, यहां पे नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है इस महीने आपका, खासकर महीने के जो पहले 15 दिन है वहां पर आप देखेंगे बुध वक्री स्थिति में होने की वजह से आपकी बातों, कम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियां बढ़ रही हैं, कार्यस्थल पर विरोधी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु 10वें भाव में होने की वजह से अंत में सब ठीक ही हो जाएगा। करियर भी संभल जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए समय मेहनत का है, विरोधियों से टकराव होगा और अंत में जीत आपकी ही होगी। 2 मार्च के बाद शुक्र और 15 मार्च के बाद सूर्य 7वें भाव में आने की स्थिति में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस 15 मार्च के बाद चीजें अब बेहतर हो रही हैं, सुधार हो रहा है, सीनियर्स का सहयोग मिल रहा है और आपको जितना रोना था वो पहले 15 दिन में हो चुका है। आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है वो काफी स्ट्रांग होगी इस टाइम पीरियड में। 15 मार्च के बाद बिजनेस करने वालों के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रोसीजर है, बड़ा सावधानी से करिएगा, नहीं तो बातें कुछ और काम कुछ, बोला वर्बली कुछ प्रॉमिस किए गए, कागज पे कुछ और लिख कर आए। चेक थ्रॉली बिफोर साइनिंग एनीथिंग। सही प्लानिंग और नियमों का पालन करेंगे तो महीने का जो दूसरा हिस्सा है उसमें काफी ग्रोथ नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो खर्च पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठकर अनावश्यक आपके जो खर्च है उनको बढ़ा रहा है। अचानक से मेडिकल या फिर किसी ट्रैवल की वजह से आपके खर्च सामने आ सकते हैं। 15 मार्च के बाद थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन 26 मार्च को शुक्र के 8वें भाव में जाने से कुछ गुप्त या अप्रत्याशित खर्च फिर सामने आ सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर, रिस्क समझकर लीजिएगा। सेहत की बात करें तो पेट, नसें और हड्डियों का दर्द, त्वचा या फिर तनाव आपको इस महीने तंग करने वाले हैं। नियमित चेकअप कराना, संतुलित आहार लेना, अकेले ज्यादा ना रहना, नींद अच्छी लेना, ये आपके लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेमी संबंधों के लिए समय मिश्रित है लेकिन सकारात्मक है। शनि का 7वें भाव में होना रिश्ते को एक स्टेबिलिटी यहां पे मौजूद देगा, बट आपके स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है या फिर वो आपसे किसी वजह से दूर रहने जा सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, यात्रा करेंगे और कई लोगों के लिए प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनको भी प्रस्ताव मिलते हुए इस महीने में नजर आते हैं। देखिए, जब टाइम खराब होता है इंसान तभी शादी कर रहा होता है, जब दिमाग खराब होता है तभी उसकी शादी की बातें उसके घर में चल रही होती है। शादीशुदा लोगों के लिए महीने का पहला हिस्सा बेहतर रहेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य शनि का प्रभाव हल्का हो जाएगा, जिस वजह से आपका तनाव 15 मार्च के बाद, जैसा मैंने कहा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा इस महीने ना ईगो से बचिएगा और अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बोलें, बहुत समझाएं, बहुत कुछ लोगों को कहें मुझे समझो, नहीं, शांत रहिए। जब आप शांत रहते हैं ना तो लोगों को लगता है कि अब इसको हमें समझने की जरूरत है। जब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, एक्चुअली वो सबसे स्लो तरीका है किसी को अपनी बात समझाने का। जैसे अगर आप सोचो कि आज मैं 0% पे हूं, कल एकदम से 100% में आ जाऊं, ये सबसे स्लो तरीका होता है किसी भी चीज को करने के लिए। धीरे धीरे चीजें होती है, इसलिए थोड़ा शांत रहिए, जहां जरूरत हो बस वहीं पे बात करिए। परिवार की अगर बात करें तो गुरु की कृपा से घर का माहौल सामान्य है, बेहतर है, इवन बहुत अच्छा ही है। एकता है, घर के लोगों के अंदर सम्मान भी मिल रहा है और एकता बढ़ भी रही है। शुरुआत में थोड़ी खटास दिख सकती है, लेकिन 2 मार्च के बाद स्थितियां सुधरेंगी। 26 मार्च के बाद ससुराल पक्ष में किसी समारोह में जाने का योग है, जिससे रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए समय रखें। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत का फल मिलेगा। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको अनुशासन, स्वास्थ्य, ध्यान, संतुलन और आपके आसपास कितने जहरीले सांप घूम रहे हैं उन सब के मुखौटे हटा कर जाने वाला है। उपाय के तौर पर सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगा इस राशि के लिए, और वो है विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करना या फिर उसका पाठ करना प्रतिदिन के तौर पर। इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम सबसे अच्छी रेमेडी है आपके लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। वीडियो